हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ही के दिन एक ड्यूरिंग द मार्केट एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इसी से रिलेटेड हम लोग एंटायर वीडियो को कवर यहाँ पे करने वाले हैं। वैसे तो देखा गया तो अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो ये शेयर तो आपके मतलब बोलते हैं ना, आप तो सपने में भी नहीं खरीदोगे, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड मतलब देखा गया तो ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इसके पहले भी हम लोग 2-3 बार इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देख चुके हैं। सो एक और बार हम लोग ये चीज़ों को वापस दोबारा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कौन सी कंपनी की बात हो रही है तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों बीसीजी कंपनी के बारे में। बीसीजी आप सभी लोगों को पता है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक है अमॉन्ग द रिटेल इन्वेस्टर, आप ऐसा भी बोल सकते हो। 23 रुपये का स्टॉक है, ठीक है। अभी तो फिलहाल बीच में बहुत ही सिंगल डिजिट के आसपास भी चल रहा था, देन वापस उछलना स्टार्ट हुआ था। ये तो चलता रहता है, शेयर मार्केट में तेज़ी मंदी होती रहती है, ठीक है। एंड आपको पता ही है कि यहाँ पे ऑपरेटर ज़बरदस्त एक्टिव यहाँ पे रहते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो आज के दिन लोअर सर्किट लगा, ये भी कोई नई बात नहीं, इसके पहले भी लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिले। बट जो रीज़न देखने को मिल रहा है लोअर सर्किट का, वो इतना तगड़ा है कि मतलब शायद से अभी ये कंपनी का शेयर बहुत नीचे जा सकता है, शायद से सिंगल डिजिट में भी वापस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न, महीने भर का चार्ट पैटर्न, देखिए बीच बीच में ऐसे जंप्स आते रहते हैं, ठीक है। तो पब्लिक आपको पता है रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जो फंडामेंटल्स चेक नहीं करते। तो ये देखिए ऐसा बॉटम पकड़ कर अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, ठीक है, तो कितना रिटर्न नजर आएगा देख लेना। ये देखिए 271% की रिटर्न, ठीक है। तो ऐसा बोल देते कि सर देखिए कितने शानदार रिटर्न्स बने करके। ऐसा अगर हम बॉटम टॉप पकड़ कर कैलकुलेट करने बैठ जाए तो किसी भी कंपनी में भी रिटर्न्स बनेंगे, ठीक है। बट कंसिस्टेंसी किधर है, बिग क्वेश्चन मार्क। ये जो पॉइंट मैं आपको सिखाता हूँ ना, तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। कंसिस्टेंसी अगर इतनी अच्छी होती तो स्टॉक का प्राइस ऊपर यहाँ पे अभी तक यहाँ पे आते हुए देखने को मिलता था। तो ये देखिए स्टॉक वापस नीचे आता है। तो ये पंप डंप, इसमें बहुत बार हम लोग को चीज़ें देखने को मिल चुकी है। सो बीसीजी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज के दिन की बात करें तो वापस सेबी का एक ऑर्डर आते हुए देखने को मिला है, ठीक है। मतलब ये जो इंटरिम ऑर्डर हम लोग को देखने को मिल रहा है सेबी का, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, ये तो सेकंड टाइम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हम लोग को, मतलब मैनेजमेंट के खिलाफ ही यहाँ पे सेबी ने ऑर्डर यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। आप सभी लोगों को जैसे मैंने बोला है कि कोई भी अगर स्कैम या फिर फ्रॉड की बातें होती है, ठीक है, तो उसमें देखना होता है कि वो एम्प्लॉय लेवल है या फिर मैनेजमेंट लेवल है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो टॉप नॉच व्यक्ति ही है, मतलब टॉप एग्जीक्यूटिव्स हम लोग को जो देखने को मिल जाते हैं, मतलब रेड्डी की बात करें, राजू की बात करें, नारायण राजू की बात करें, ठीक है, ये तो कंपनी के एकदम हाईएस्ट लेवल के पोस्ट को यहाँ पे होल्ड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ज़रूर कहेंगे कि उन्हीं को यहाँ पे सेबी ने क्या कर दिया है, हम कह सकते हैं उनके खिलाफ यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे पास किया है। उनको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो मार्केट में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, दैन किसी भी लिस्टेड कंपनीज़ में वो यहाँ पे पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पे पास किए हुए हैं। सो ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है ना दोस्तों, ये एग्जैक्टली क्या है, मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। बट थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं इस कंपनी का। इतिहास मतलब क्या कि इसके पहले भी अगर देखा गया तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे चेक किए थे। अभी लेटेस्ट इसके पहले के 2 ही रेड फ्लैग्स को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि बोनस। आप सभी लोगों को याद होगा, जिनके पास बीसीजी का शेयर था और जिनको यहाँ पे बोनस से रिलेटेड इश्यूज़ हुए थे, आप लोगों को पता ही होगा कि बोनस शेयर अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए थे, वो कुछ हुए ही नहीं, ठीक है। देन उसके बाद देखा गया तो इतना टाइम डिले हो गया एंड शेयर्स अकाउंट भी नहीं, एंड स्टॉक लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट चलते ही जा रहा है। कितने लोगों का नुकसान होते हुए देखने को मिला था, ठीक है। तो ये आज भी बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये तो हम लोग को ये भी चीज़ें देखने को मिली थी। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें सेबी, ये दोस्तों, तो कुछ ही महीने पहले की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सेबी ने क्या किया था, इनके ऊपर मतलब प्रमोटर के ऊपर कुछ फाइन भी यहाँ पे लगाए थे, ठीक है। अगर आप ऐसे गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना, तो प्रमोटर के ऊपर ऐसे बहुत सारे आप लोगों को चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और ये मतलब 2-3 महीने पहले की ही बात है। अगर आप इससे पुराने भी केसेस में जाओगे ना, तो वहाँ पे भी कुछ तो लगभग 1200 करोड़ 1300 करोड़ के आसपास का भी बहुत कुछ हम लोग को इश्यूज़ देखने को यहाँ पे मिले थे। सो जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बोला कि इस प्रकार की जो खबरें आना इस ग्रुप से रिलेटेड या फिर इस कंपनी से रिलेटेड, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, अभी की बात करें लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। सो लेटेस्ट न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीसीजी की अगर हम लोग बात करें तो सेबी ने एक और ऑर्डर यहाँ पे पास किया है कि कंपनी के सीएमडी की बात करें, सीएफओ की बात करें, एंड कुछ बड़े इन्वेस्टर, शंकर शर्मा नाम भी आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही पॉपुलर है। तो इससे रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर यहाँ पे डाल दिए हैं। जैसे कि अगर बात करें कि कंपनी के जो प्रमोटर है, सीएफओ सीएमडी है, जैसे शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया कि वो किसी दूसरे कंपनी में एज अ
मैनेजमेंट पोजीशन जो रहती है उसको वो होल्ड यहाँ पे नहीं कर सकते। इनफैक्ट कंपनी में भी अगर देखा गया तो अभी आगे कंटिन्यू करना उनका बहुत ही मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन मोड स्टार्ट हो चुका है ना। तो जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक तो वही चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। एंड बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड भी सेबी ने क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मांगा है। सो बेसिकली अभी की अगर हम लोग इशू की बात करें तो आसान भाषा में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का इशू क्या हुआ है। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा। अभी ये कंपनी है बीसीजी, ठीक है। अभी किसी भी कंपनी को फंड रेस करना है, ठीक है, तो अलग अलग टाइप होते हैं फंड रेस करने के लिए। तो आपने ये शब्द सुना होगा कि आज के दिन कौन सा प्रेफरेंशियल इशू की बात करें, ठीक है। सो प्रेफरेंशियल इशू मतलब क्या, यही कि अगर कंपनी को यहाँ पे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अभी पैसा चाहिए तो वो क्या करेंगे, अपने शेयर्स दे देंगे एंड इनको इसके बदले पैसे यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा गया तो समवेयर अराउंड 25 लोग थे, उनको यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे इशू की जा चुके हैं। राउंडेड फिगर की बात करूँ तो 26 करोड़ के आसपास, ये रुपीज़ की बात नहीं है, 26 करोड़ शेयर्स उनको यहाँ पे दिए जा चुके हैं, ठीक है। तो उनको शेयर्स मिल गए। इसके बदले कंपनी को क्या मिलेगा, ऑब्वियसली कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी को पैसा मिलेगा। तो कितना अमाउंट बताया जा रहा था, एस्टिमेटेड 245 करोड़, इतना पैसा कंपनी को यहाँ पे मिलने चाहिए था। बट हकीकत में कंपनी ने रिसीव कितना किया, ऑलमोस्ट 52 करोड़, 52.5 ऐसा कुछ फिगर बताया जा रहा है। मतलब चलो 52 करोड़ पकड़ लेते हैं। सो सिर्फ 52 करोड़ ही आया, तो बाकी बचा हुआ कितना है, 192 193 जितना भी बनता है, तो वो पैसा कहाँ पे है, तो उसका किधर हिसाब किताब ही नहीं है। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सेबी इसी को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करे कि जो 25 लोग थे इनको ये शेयर्स यहाँ पे दिए जा चुके थे। वारंट्स की अगर हम लोग बात करें तो कितने लोगों को कितने शेयर्स मिले एंड उनके ओर से कितना पैसा इनको यहाँ पे जा चुका है। तो क्या उन लोगों ने पैसा पूरी तरीके से कंपनी को दे चुका है, तो कंपनी के ओर से कोई गड़बड़ हुई है, या फिर यही लोग इसमें मिलकर कुछ यहाँ पे चीज़ें चल रही थी। तो अभी वो सारा सेबी यहाँ पे चीज़ों को बाहर निकालेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे बोल सकते कि 190+ करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो मिसिंग है, ठीक है। तो वो किधर मिल नहीं रहा है, तो मिल नहीं रहा है मतलब कुछ तो हेरा फेरी यहाँ पे की होगी, तो इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे पता चलेगा। सो देख लेते हैं अभी आने वाले समय में यहाँ पे क्या रहेगा। अभी इस प्रकार की खबरें आना इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, जैसे शुरुआत में ही बताया कि नई बात यहाँ पे नहीं है, तो एक और बार हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अभी अगर हम लोग बात करें तो ये लोअर सर्किट का सिलसिला वापस यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो देखा गया कि तो ये कोई नई बात नहीं है, बट इसमें बुरी बात ये लगती है कि देखिए कभी ना कभी तो गिर के एक टाइम ऐसा आएगा कि वापस सर्किट लगना भी स्टार्ट होगा, तो वापस हमारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें जंप करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता था, जितने भी पेनी स्टॉक है, ठीक है, बहुत सारे सवाल आते रहते, बहुत पॉपुलर स्टॉक है ये अमंग द रिटेल इन्वेस्टर, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे कि हाँ, ये जो मैं कोट्स आपको बताता हूँ ना भाई, इनको आप नोट करके रख लेना। मैं हमेशा कहता हूँ कि दीवार के ऊपर छाप दो, ये चीज़ें भूलना मत। जब हम इनिशियल स्टेज पे होते हैं ना, मतलब नए नए मार्केट को आप सीख रहे हो, देखिए जो मार्केट में निपुण हो चुका है ना, वो तो लिटरली बोलेगा सर ये वीडियो देखकर हमारा तो टाइम पास हो गया, हमारे पास ऐसे शेयर भी नहीं है। बट अगर एक बिगनर होगा, ठीक है, तो बिगनिंग में हम भी ऐसे ही करते थे कि छोटे छोटे कंपनीज को देखते थे, पेनी टाइप स्टॉक में पीछे भागते थे। तो याद रखना दोस्तों, तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट है। एंड इन स्टॉक्स में यही होता है, तेज़ी आती रहेगी, कोई बात नहीं, वापस सर्किट लग जाएंगे, 2 3 4 5 सर्किट लग जाएंगे, बट हाँ वो पुराना लेवल रहता है, वो वापस आता नहीं है। मतलब बोलते ना, वो लोअर लो कट होते ही जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक डायरेक्टली जाके 0 होगा, नहीं। ये 23 का 15 होगा, 15 का वापस 20 हो सकता है, वापस नीचे आएगा 10 आएगा, 10 का 12 हो जाएगा, 12 का 5 होगा, 5 का 8 हो जाएगा। तो वो स्टॉक होते रहेंगे, 5 का 10 मतलब डबल हो गया, तो लोग खुश हो जाएंगे, अरे देखो डबल हो गया करके। अरे बट वो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी अभी नहीं रही। हाँ, ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, मैं तो रिकमेंडेशन भी नहीं देता हूँ वैसे, बट अगर देना ही होता तो ट्रेडिंग के लिए भी अच्छे स्टॉक में चले जाओ, जहाँ पे कुछ फ्यूचर है। यहाँ पे तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि लक आपका चल गया ना, तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ देखो मैंने पैसा कमाया करके। अभी कुछ लोगों का लक यहाँ पे चला था, आप देख सकते हो ये वाला सीन। अभी यहाँ पे किसी ने खरीदा था और बुल रन आया। बुल रन में तो क्या है, मैंने आपको बता के रखा हुआ है, एक वीडियो मैंने बनाया था कि बुल रन में क्या क्या होता है। तो उसमें एक इंडिकेशन होता है कि पेनी स्टॉक भी भाग लेते हैं, अंधाधुन पैसा आता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर भी आ जाते हैं। तो ऑपरेटर को पता ही है कि बुल रन में पेनी स्टॉक में पैसा लगा कर रखो, वहीं पे सबसे ज़्यादा रिटेलर्स आते रहेंगे और स्टॉक को भगाना है। और एक बार यहाँ पे रिटेलर्स का बहुत बड़ा यहाँ पे ग्रुप आ गया तो उनको डंप कर देना है। तो ये कितने सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें यहाँ पे बार बार यहाँ पे होती रहेगी, स्टॉक के नाम बदलते रहेंगे, बट रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे इससे सीख लेनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर जाना ही है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि चलो आपकी इच्छा ही है ना, तो मैंने इनको क्या बोलता था, रद्दी स्टॉक। रद्दी मतलब मैं इन स्टॉक्स को स्पेसिफिकली रद्दी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आपके घर में जो भी स्क्रैप बेचकर जो भी पैसा आता है 100 200 300, उनको आप चाहो तो ऐसे स्टॉक में लगा दो। बट जस्ट इमेजिन, किसी ने यहाँ पे लाख रुपया लगाए होंगे, करोड़ों रुपया लगाए हैं कितने सारे लोगों ने, आज उनकी हालत क्या हो रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझनी होती है दोस्तों। चाहे 4
पैसे कम कमाओ, चल जाएगा, बट बोलते हैं ना रात की नींद चैन से आनी चाहिए। ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं रखने हैं कि कभी भी खबरें आ जाती है एंड हमें डर लगता है कि अरे बाप रे अभी 9:15 क्या हो जाएगा, लोअर सर्किट तो नहीं लगेगा। ऐसे स्टंट नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। बाकी चीज़ें तो अभी क्या ही बताऊँ, ये तो सर्किट खेल चलता रहेगा, वापस रिवाइव हो जाएगा कुछ हद तक। आप देख सकते हैं इसके पहले भी हुआ था, देन वापस कुछ नया झमेला यहाँ पे स्टार्ट होगा एंड रिटेलर्स फंसते रहेंगे। अगर आप इसके प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो बहुत कुछ यहाँ पे पता चल जाता है कि रिटेलर्स देखिए कितने सारे हैं, ठीक है। जब मन चाहे पब्लिक से पैसा निकाल लेते, जब मन चाहे वापस उनको डंप कर देते। तो अगर आप देखोगे, देखिए एफआईज ने क्या किया था, 15 का कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब 7% मोटा मोटी बेच दिया। डीएस तो है नहीं, गवर्नमेंट है नहीं, पब्लिक ने भी प्रमोटर ने भी वो खरीदा नहीं, तो पब्लिक को ये माल चिपका दिया गया। तो ये चीज़ें चलती रहती है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें चलती रहेंगी, बार बार चलती रहेंगी। बट आप अगर आप बिजनेस को समझते हो तो फिर आप नहीं फंसोगे इसमें। बट अगर आप इमोशनल हो जाते हो, ठीक है, इमोशनल इन्वेस्टर बहुत सारे होते हैं, अच्छा खासा ऑपरेटर शिकार करेगा, उनको पता है मार्केट में कैसी चीज़ें की जाती है। इसी स्टॉक को मान लीजिए जस्ट एक ऐसे रैंडमली बोलना चाहूँगा, ठीक है, वीडियो बड़ी हो सकती है बट ये चीज़ों को सीख लीजिए। मान लीजिए कि वापस अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाए, मान लीजिए कितने सारे लोग वापस आ जाएंगे आपको पता नहीं है, शुरू हो जाएंगे, भाई ये तो ऑपरेटर की चाल थी, देखो भागना स्टार्ट हुआ, हमें बेवकूफ़ बनाए। अरे कंपनी के बिजनेस को देखो, अगर कंपनी इतनी अच्छी है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ही भी अच्छा हो सकता था। यहाँ पे कोई है ही नहीं। जहाँ पे मैंने आपको बताया कि पब्लिक ज़्यादा शेयर खरीद के बैठी हुई है, वहाँ पे सावधान यहाँ पे हो जाना, मतलब अलर्ट तो रहना कि भाई देखो कि क्या चल रहा है करके, ठीक है। बाकी चार्ट पैटर्न सब कुछ देखकर समझ में ही आ जाता है कि क्या है करके, और टेम्पररी बेसिस के हिसाब से नंबर थोड़े बहुत अच्छे आ जाते हैं, बट लॉन्ग रेंज में एवरेज परफॉर्मेंस देखना है। कितनी बार क्रिकेट का भी एग्जांपल दिया है आप लोगों को कि बॉलर भी कभी कभी लगा देता है, चौके छक्के मार देता है, कभी कभी सेंचुरी भी मार देता है, हाफ सेंचुरी मार देता है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसको ओपनिंग बैट्समैन बना दे। क्यों? यस, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी किधर है। एक आध बार तो मैं भी मार दूंगा, बट बार बार अगर आप करोगे तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये अच्छा प्लेयर है करके, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों को पता यहाँ पे होनी चाहिए, वरना वापस 2 दिन के बाद सर्किट लगना शुरू, अपर सर्किट, तो वापस हम लोग वापस वहीं पे उसको फॉलो करने के लिए चले जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। सो जितना हो सके मेरे साइड से तो बोल दिया। अभी हमेशा की तरह पैसा आपका है, डिसीजन भी आप ही का। आपको लगता है कि भाई ये अच्छा कर सकता है तो फिर चाहो तो आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के तरफ ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।